स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में, जहां हम आ चुके हैं बिलीमोरा से वघई के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 52001 बिलीमोरा वघई पैसेंजर में। इस ट्रेन का इतिहास बहुत ही पुराना है। तो साइड में खड़ी थी अपनी ट्रेन और हम एक्सप्लोर कर रहे थे इस ट्रेन को। 5 कोचेस की इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच भी लगता है, बाकी 4 इसमें जनरल कंपार्टमेंट हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है विस्टाडोम कोच। तो आज हमारी टिकट है इस विस्टाडोम कोच में, जिसकी एक टिकट का किराया है लगभग 225 रुपए। तो ये है इंटीरियर एसी चेयर कार कोच का, जिसमें हम आज यात्रा करने जा रहे हैं। ये खूबसूरत बिलीमोरा वघई रेलवे स्टेशन, और ये है नॉन एसी सीटिंग का कंपार्टमेंट, जहां पर लोग जनरल टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। जनरल टिकट का किराया इसका मात्र 30 रुपए था। तो साइड में है मुंबई सूरत ब्रॉडगेज लाइन, और दूसरी तरफ से ट्रेन कुछ ऐसी दिख रही थी। ये यात्रा काफी रोमांचकारी होने वाली थी। गार्ड साहब ने दे दी हरी झंडी और ट्रेन अपनी डिपार्ट हो जाती है बिलीमोरा रेलवे स्टेशन से। देश में चलने वाले बहुत सारे नैरो गेज रूट 2020 में बंद कर दिए गए थे, जिसमें ग्वालियर नैरो गेज भी एक रेल रूट रहा। 2020 से पहले बहुत सारी ट्रेनें ऐसी थीं जो नैरो गेज पर यात्रा करती थी। यूनिगेज नियम के तहत सभी नैरो गेज और मीटर गेज रूट्स को उखाड़कर ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। आम जनता के लिए प्लेन क्षेत्रों में चलने वाली नैरो गेज रूट्स में यही एक ऐसी ट्रेन बची है जो अभी चल रही है। मार्च 2023 में धौलपुर से तांतपुर के बीच चलने वाली जो सरमथुरा तक भी जाती थी, उसमें हमने आखिरी बार यात्रा की थी, जिसे मार्च में बंद कर दिया गया था इसी साल। तो जिसके बाद यही एकमात्र ऐसा रूट बचा है जिसमें नैरो गेज ट्रेन एज अ नॉर्मल ट्रेन ऑपरेट होती है। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। तो ट्रेन अपनी निकल चलती है गुजरात के खूबसूरत बिलीमोरा रेलवे स्टेशन से अपनी मंजिल वघई की तरफ। बेहतरीन नजारों से होती हुई ये ट्रेन अपने रास्ते को पूरा करेगी आज। बेहतरीन नजारों से होती हुई ये ट्रेन अपने रास्ते को पूरा करेगी आज। तो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है गढ़देवी रेलवे स्टेशन, जहां ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है और थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से डिपार्ट भी हो जाएगी। तो समय हो चलता है डिपार्चर का, और अपनी ट्रेन गढ़देवी रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो जाती है। इस यात्रा में आपको रास्ते में पानी के लिए और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो अगर आप इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आप एडवांस में सारी चीजें प्रिपेयर करके चलें। खैर, तो गढ़देवी तक 5 किलोमीटर की यात्रा अच्छी रही। अब अगला स्टेशन आता है चिखली रोड। ट्रेन ने तय कर लिया है 13 किलोमीटर की दूरी, और ट्रेन को चले अभी 24 मिनट हो चुका है।
तो देख सकते हैं घने जंगलों के बीच में बिछी ये छोटी सी नैरो गेज की लाइन कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ट्रेन अपनी पहुंच गई है रनकुआ रेलवे स्टेशन और अब तक ये जर्नी 23 किलोमीटर की हो चुकी है। यह है अपना एसी चेयर कार का कंपार्टमेंट। अगर आप इस रूट में गर्मियों में यात्रा कर रहे हैं तो एसी चेयर कार की यात्रा बहुत ही खूबसूरत रहती है और आपको यात्रा का पता भी नहीं चलेगा। तो ये है रनकुआ रेलवे स्टेशन जहां से ट्रेन अपनी हो जाती है डिपार्ट। अब अगला स्टेशन होगा धौलीकुआ। इस ट्रेन का इतिहास बहुत ही पुराना है। बात थी 1914 की, जब रनकुआ से बिलीमोरा का ट्रैक पब्लिक के लिए एक ब्रांच लाइन के तौर पर ओपन किया गया था। फिर 1915 में रनकुआ से उन्हीं तक का रूट भी ओपन कर दिया गया और इसी तरह 1926 के आते आते बिलीमोरा से वघई तक का पूरा रेल लाइन बिछा कर तैयार कर दिया गया। पब्लिक बहुत खुश थी। ये ट्रेन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। ये पूरा ब्रांच लाइन 63 किलोमीटर का है। इस ब्रांच लाइन को गायकवाड़ डायनेस्टी द्वारा खुलवाया गया था। गांव की पगडंडियों से एक बाइक 2 ड्रम लाद के जो आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और ये ट्रेन फिर गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे के अंतर्गत आता था। वैसे तो इस रूट को खुलवाने के असली मकसद थे टीक वुड को वघई के रूट और इसके आसपास के पड़ने वाले क्षेत्रों से मेन लाइन तक लाना। तो अब अगला स्टेशन आ चुका है धौलीकुआ और यात्रा हो चुकी है 28 किलोमीटर की। समय हो रहा है सुबह के 11:30 बजे और ट्रेन 1 घंटा 10 मिनट की यात्रा पूरी कर चुकी है। खैर, दिसंबर 2020 में रेलवे ने निर्णय लिया था कि बिलीमोरा से वघई समेत अन्य 11 रूटों को बंद कर दिया जाए, पर लोगों के निरंतर विरोध के बाद इस रूट को 4 सितंबर 2021 में फिर से चला दिया गया और इस रूट में एक विस्टाडोम कोच भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो फिलहाल 24 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर ट्रेन चल रही है। साइड में रखे वुडन और आयरन स्लीपर से बता रहे हैं कि इस ट्रैक में मेंटेनेंस का काम कितना पहले हुआ था। पुरानी ऐतिहासिक लाइन में कभी वुडन स्लीपर्स का इस्तेमाल हुआ करता था। देखिए, इस ट्रेन में अभी भी फैन चलते हैं। तो ट्रेन अपनी पकड़ लेती है स्पीड और हम आ जाते हैं नॉन एसी कंपार्टमेंट में इस यात्रा का आनंद लेने के लिए। यहाँ के लोग इसी ट्रेन पर निर्भर करते हैं। इस रूट में ZDM-5 लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में चर्चा की ही थी कि NDM-5 जो ग्वालियर लाइट रेलवेज में इस्तेमाल होता था वो ZDM-5 से ही बना था। ZDM-5 के व्हील्स का साइज छोटा करके NDM-5 बना दिया गया था। ये ट्रेन उस जमाने की यात्राओं को याद दिलाती है जब लोगों के पास बहुत समय था। तो अब ट्रेन पहुंचती है केवड़ी रोड और यहाँ तक आते आते ट्रेन ने लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। फिर आता है वो खूबसूरत अंबिका नदी पर बना हुआ ब्रिज, जिस पर ट्रेन बड़े ही धीमे से सावधानी से गुजरती है। ये पुल बहुत ही पुराना है, इसलिए ट्रेन बड़ा संभल के इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती है। तो यह कुछ ब्रिटिश जमाने का बना ब्रिज।
तो ट्रेन अब पहुंच चुकी है दुंगरदा रेलवे स्टेशन। कर्व लेती हुई ये छोटी लाइन की ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है। फिर से सिग्नल हो जाता है ट्रेन के चलने का और ट्रेन निकल पड़ती है अगले स्टेशन वघई की तरफ। अगर आपने इस रूट में यात्रा नहीं की है तो जल्दी से अपना बैग पैक कर लीजिए और इंडियन रेलवेज की इस खूबसूरत धरोहर की एक बार यात्रा जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में शायद ही भारतीय रेलवे इस तरह के किसी भी ऐतिहासिक रूट को शायद ही मेंटेन रखे। तो इस यात्रा में हमारी मुलाकात होती है गोविंद मोदी जी से, जो अपने परिवार के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। ट्रैवल करते हैं तो ये बताएंगे कि रूट कैसा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। सर थोड़ा बताएंगे प्लीज। ये ट्रेन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने चालू करवाया था करीब 108 साल के पहले, और ये जो रूट चल रहा है वो बिलीमोरा से लेकर के वघई तक जाती है। करीब 3 घंटे का ट्रैवल है। बहुत बढ़िया सीनरी देखने के लिए बहुत बढ़िया है और पूरा घाट वाला एरिया है। और लोकल लोगों के लिए ये ट्रेन, जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासी पट्टा है पूरा यहाँ का, वो सबके लिए ये ट्रेन पूरी रोजी रोटी के समान है। ताकि जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो रेनी सीजन में बढ़िया रहता है यहाँ का माहौल, और रेनी सीजन में बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट भी रहता है। आप वघई तक जा रहे हैं? हम लोग वघई तक जा रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस कंपार्टमेंट में गोविंद जी और हम यूट्यूबर्स ही थे। के पास है, यहीं पर ऊनई में स्वामी नारायण मंदिर है, बीच में देखना है तो। दूसरा ये रूट पर वघई के अंदर गिरा धोध करके है, एक वाटर पार्क जितना ये भी है। अब दुंगरदा रेलवे स्टेशन से वघई मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे था। मतलब मोदी जी से बातचीत होते होते हम थोड़ी ही देर में वघई भी पहुंच जाने वाले थे। पुराने समय के रूट्स में से कुछ ही ऐसे रूट्स हैं जो बचे हैं, ये उनमें से एक 108 साल पुराना है और आने वाले समय में हो सकता है बंद हो जाए। हाँ, कोई बीच में भी कोविड के टाइम पर भी ये रूट सरकार श्री ने बंद किया था, लेकिन अभी सरकार ने सबकी बात सुन करके बढ़िया सा चालू करके लोगों को बात सुनी भी है। तो बातों का सिलसिला जारी रहा और हमारा ये कारवां पहुंच गया वघई रेलवे स्टेशन। हाइड्रोजन ट्रेन होगा तो अभी बढ़िया। देखिए कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन दिख रहा है ये। यहीं पर आ गया है। विस्टाडोम कोचेस की यही खासियत होती है, आपको ट्रैक जाता हुआ आपको पूरा एक अच्छा व्यू मिलता है रेलवेज का। तो हमारी यात्रा का यही हो जाता है अंत और खूबसूरत ZDM-5 अपनी जिम्मेदारियों को आगे पूरा करने के लिए चल पड़ता है। अभी ZDM-5 लोकोमोटिव ट्रेन को उल्टी दिशा में ले जाएगा। इस लोकोमोटिव के ये साइज को देखकर ये साफ प्रतीत होता है कि यही वो लोकोमोटिव है जो ग्वालियर लाइट रेलवेज में नैरो गेज यानी 2 फीट के नैरो गेज पर इस्तेमाल होता था। तो दूर से कुछ ऐसा दिखता है वघई रेलवे स्टेशन। तो आज हमारी इस प्यारी, खूबसूरत और ऐतिहासिक यात्रा का यही होता है अंत। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये ट्रेन खूबसूरत भी लगी होगी। अगर आपको इस तरह की यात्राएं पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको यात्रा कैसी लगी। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपने नोमैडिक भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।